हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कैंट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिन्स। यह किताब दर्द, अनुशासन और आत्म ईमानदारी के जरिए इंसान को उसकी असली क्षमता तक पहुंचाने की बात करती है। अब देखिए, एक बात बताऊं, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जीत का मतलब है मंजिल पर पहुंचना, लेकिन डेविड गॉगिन्स यहां पहले ही पन्ने से आपको झकझोर देते हैं। वो कहते हैं कि असली हार अक्सर जीत के बाद शुरू होती है, जब ताली बजती है, फोटो खींचती है और अंदर का इंसान कहता है, बस हो गया यार। यहीं खेल पलट जाता है। गॉगिन्स की शुरुआत ही यही बताने से होती है कि इंसान अपने दिमाग के साथ कितना बेईमान है। हम खुद से सौदेबाजी करते हैं, बहाने बनाते हैं और फिर उसे ही आराम का नाम दे देते हैं। वो इसे कंफर्ट का जाल कहते हैं। मीठा लगता है, पर धीरे धीरे ताकत चूस लेता है। गॉगिन्स अपने शुरुआती जीवन की सच्चाई बिना सजावट बताते हैंगरीबी, हिंसा, मोटापा, डर। वो आपको हीरो बनने की कहानी नहीं सुनाते, बल्कि आईना दिखाते हैं। समझे? वो कहते हैं कि अगर आप अपनी बदसूरती नहीं देखोगे तो सुंदरता कभी बन नहीं पाओगे। यहां एक पंक्ति आती है जो सीधा दिल पर लगती है, सफरिंग इज द ट्रू टेस्ट ऑफ लाइफ। अब इसका मतलब ये नहीं कि दर्द ढूंढो, बल्कि ये कि जब दर्द आए तो भागो मत। दर्द वही जगह है जहां असली पहचान बनती है। गॉगिन्स बताते हैं कि उन्होंने खुद को झूठ बोलना बंद की, यावजन, पढ़ाई, फिटनेस, सब पर। वो इसे अकाउंटेबिलिटी मिरर कहते हैं। आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहना, मैंने आज क्या टाला, क्या बहाना बनाया, और फिर बिना किसी को बताए अगले दिन उस पर काम करना। यार, ये आसान नहीं है, पर यही शुरुआत है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, मान लिया कि मैं आलसी हूं, आगे क्या? यही गॉगिन्स का पहला बड़ा माइंडसेट आता है, दिमाग का गवर्नर। जैसे बाइक में स्पीड लिमिटर होता है, वैसे ही दिमाग दर्द आते ही ब्रेक लगा देता है। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी क्षमता का सिर्फ 40% इस्तेमाल करते हैं, बाकी 60% दिमाग डर के नाम पर बचा लेता है। जब शरीर कहता है बस, तब दिमाग से पूछो, क्या सच में? और फिर एक छोटा सा कदम और, बस एक। यही अभ्यास है। आज 5 पुश अप नहीं हो रहे, 4 करो, कल 5, फिर 6। जीत का शोर मत करो, काम का शोर करो। गॉगिन्स यहां अनुशासन और मोटिवेशन का फर्क साफ करते हैं। मोटिवेशन मूड का गुलाम है, अनुशासन आदत का। वो कहते हैं, यू आर इन डेंजर ऑफ लिविंग अ लाइफ सो कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट दैट यू विल डाई विदाउट एवर रियलाइजिंग योर ट्रू पोटेंशियल। इसका मतलब समझिए, अगर सब आराम में बीत गया तो असली आप कभी पैदा ही नहीं हुआ। इसलिए वो रोज के छोटे छोटे नियम बनाते हैं। सुबह जल्दी उठना, चाहे मन न हो, पसीना बहाना, चाहे तारीफ न मिले, काम पूरा करना, चाहे कोई देख न रहा हो। और हां, हर बार जब आप जीतते हो तो खुद को चेतावनी देना रुकना मत। किताब के पहले हिस्से में गॉगिन्स ये भी बताते हैं कि समाज आपको कैसे झूठी सहानुभूति देता है। लोग कहते हैं, अरे इतना मत थको, आराम कर लो, तुम्हारे बस का नहीं। सुनने में मीठा है, पर असर जहर जैसा। वो कहते हैं कि आपको अपने लिए एक अलग आवाज बनानी होगी, कठोर पर सच्ची। वो आवाज जो कहे, आज नहीं तो कब। और जब आप गिरो तो रोने से पहले उठने का प्लान बनाओ। यहां एक रिलेटेबल तस्वीर सोचिए। एक आम इंसान, नौकरी का दबाव, परिवार की जिम्मेदारी, फोन की घंटियां। वो तय करता है कि आज से सुबह 20 मिनट पैदल चलेगा। पहले दिन मन नहीं करता, दूसरे दिन बारिश, तीसरे दिन मीटिंग। गॉगिन्स कहते हैं, यही वो दिन हैं जो बनाते हैं। कैलेंडर पर टिक लगाओ। हर टिक एक वादा है जो आपने निभाया। और जब एक हफ्ता पूरा हो जाए तो जश्न नहीं, मानक बढ़ाओ। पहले अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि खुद से झूठ बंद करो और दर्द से दोस्ती करो। जीत को अंत मत समझो, उसे शुरुआत मानो। क्योंकि जैसे ही आप कहते हो मैं जीत गया, दिमाग आराम मांगता है, और जैसे ही आराम आदत बनता है, गिरावट शुरू। गॉगिन्स आपको यहीं छोड़ते हैं एक सवाल के साथ जो चुभता है, अगर आज आईना सच बोले तो वो आपके बारे में क्या कहेगा? और क्या आप उसे सुनने की हिम्मत रखते हो? अब जरा रुकिए, एक बात दिल से पूछिए, जब दर्द बढ़ता है तो आप क्या करते हैं? ज्यादातर लोग वहीं रुक जाते हैं। गॉगिन्स कहते हैं, यही वो मोड़ है
जहां असली इंसान पैदा होता है या फिर हमेशा के लिए दब जाता है। पहले हिस्से में आपने देखा कि खुद से झूठ कैसे टूटता है। अब यहां बात आगे बढ़ती है, दर्द को कैसे इस्तेमाल किया जाए। यार, दर्द दुश्मन नहीं है, वो तो एक मैसेज है। मैसेज ये कि आप उस सीमा के पास हो जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंचते ही नहीं। गॉगिन्स यहां कैलस द माइंड की बात करते हैं। जैसे हाथ में छाले पड़ते पड़ते चमड़ी सख्त हो जाती है, वैसे ही दिमाग भी रोज की मुश्किल से सख्त होता है। वो साफ कहते हैं, अगर आप हर दिन खुद को थोड़ा सा भी असहज नहीं बनाते तो दिमाग कमजोर ही रहेगा। सफरिंग इज द ट्रू टेस्ट ऑफ लाइफ। इस लाइन का मतलब अब और गहरा हो जाता है। दर्द आपको तोड़ने नहीं आता, वो आपको ट्रेन करने आता है। पर ट्रेनिंग तभी होगी जब आप भागेंगे नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, पर हर दिन दर्द कौन झेले? गॉगिन्स का जवाब सीधा है, आप पहले से झेल ही रहे हो, बस बिना मतलब के। देर रात तक फोन, बेवजह की चिंता, अधूरे सपने, ये भी तो दर्द है। फर्क बस इतना है कि ये आपको मजबूत नहीं बनाता। तो क्यों ना वही ऊर्जा ऐसे दर्द में लगाई जाए जो आपको आगे बढ़ाए। वो कहते हैं, दर्द चुनो। आलस का दर्द या अनुशासन का दर्द, दोनों में से एक तो रोज झेलना ही पड़ेगा। यहां वो कुकी जा नाम का कॉन्सेप्ट लाते हैं। सुनने में अजीब लगता है पर असरदार है। अपनी जिंदगी की छोटी छोटी जीतें यादों में जमा करो। वो दिन जब आप थके थे फिर भी काम किया, वो सुबह जब मन नहीं था फिर भी उठे। जब अगली बार दिमाग कहे बस हो गया, तो उस जार से एक याद निकालो। खुद से कहो, अगर तब कर पाया था तो अब क्यों नहीं। ये कोई मोटिवेशनल पोस्टर नहीं है, ये मानसिक हथियार है। एक आम इंसान की तस्वीर फिर सामने आती है, वही नौकरी, वही जिम्मेदारियां। फर्क बस इतना है कि अब वो खुद से सौदेबाजी नहीं करता। मन कहता है आज छोड़ दे, वो कहता है आज ही करना है। पहले हफ्ते शरीर दुखता है, दूसरे हफ्ते मन, तीसरे हफ्ते कुछ बदलने लगता है। दर्द वही है पर डर कम। यही कैलसिंग है, यही दिमाग की चमड़ी सख्त होना है। गॉगिन्स चेतावनी भी देते हैं, यह रास्ता अकेला होता है। लोग समझेंगे नहीं, कुछ हंसेंगे, कुछ रोकेंगे, लेकिन वो कहते हैं, यू आर इन डेंजर ऑफ लिविंग अ लाइफ सो कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट दैट यू विल डाई विदाउट एवर रियलाइजिंग योर ट्रू पोटेंशियल। इस लाइन का मतलब अब चुभता है। आराम में रहकर आप जिंदा रह सकते हो, पर जिंदा महसूस नहीं करोगे। यहां वो एक और गलती बताते हैं, जल्दी नतीजे चाहना। दिमाग कहता है, इतनी मेहनत कर ली, अब रिजल्ट कहां है। गॉगिन्स कहते हैं, रिजल्ट बाद में आता है, पहले पहचान बदलती है। आप वो इंसान बनते हो जो काम पूरा करता है, और यही असली जीत है। क्योंकि जब पहचान बदलती है तो हालात अपने आप लाइन में आते हैं। इस हिस्से के अंत में एक सन्नाटा छोड़ दिया जाता है। सवाल सीधा है, क्या आप उस दर्द के लिए तैयार हो जो आपको मजबूत बनाएगा, या फिर वही आसान दर्द चुनोगे जो आपको धीरे धीरे खोखला करता है। अगला कदम यहीं से शुरू होता है, और यहीं ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। अब जरा गहराई में उतरते हैं, क्योंकि यहीं से बात सच में भारी होने लगती है। अब तक आपने समझ लिया कि दर्द से भागना समस्या है और दर्द को चुनना समाधान। लेकिन गॉगिन्स यहां रुकते नहीं। वो कहते हैं, दर्द सह लेना काफी नहीं है, दर्द के बीच में भी कंट्रोल लेना सीखना पड़ेगा। यार, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। क्योंकि जब हालात खराब होते हैं तब दिमाग सबसे ज्यादा चालाक हो जाता है। डेविड गॉगिन्स बताते हैं कि जब वो पहली बार खुद को बदलने निकले तो सबसे बड़ा दुश्मन शरीर नहीं था, हालात नहीं थे। दुश्मन था उनका खुद का दिमाग। वो दिमाग जो हर बार कहता था, इतना काफी है, आज नहीं, कल कर लेंगे। और यहीं वो एक खतरनाक सच्चाई बोलते हैं, आपका दिमाग आपको बचाने के लिए नहीं, आपको आराम में रखने के लिए झूठ बोलता है। समझे? वो आपको सुरक्षित नहीं, सुस्त बनाना चाहता है। यहां गॉगिन्स टेकिंग सोल्स की बात करते हैं। नाम सुनकर डर लगता है, पर मतलब गहरा है। इसका मतलब किसी को हराना नहीं, बल्कि उस आवाज को हराना है जो आपको कमजोर बनाए। जब आप उस काम को करते हो जिससे आप डरते हो, लगातार, बिना दिखावे के, तो आपका आत्मविश्वास शब्दों से नहीं, सबूत से बनता है। और यही सबूत सबसे ज्यादा चुभता है उस पुराने आप को
जो बहाने बनाता था। अब सोचिए, सुबह अलार्म बजता है, बाहर अंधेरा है, शरीर भारी है, दिमाग कहता है थोड़ी देर और। गॉगिंस कहते हैं यही वो पल है जहां आपकी पहचान तय होती है। आप क्या करते हो, यही आपका सच है। वो कहते हैं डिसिप्लिन कोई भावना नहीं है, डिसिप्लिन एक फैसला है, रोज लिया जाने वाला फैसला, चाहे मन हो या न हो। इस हिस्से में वो पेन को मेजर करने की बात भी करते हैं। नहीं, घंटों में नहीं, ईमानदारी में। आप कितनी बार खुद से सच बोल पाए, कितनी बार आपने वो किया जो आसान नहीं था। गॉगिंस कहते हैं अगर आप दिन के अंत में थके हुए नहीं हो तो या तो आपने बहुत कम किया है या फिर बहुत आराम से किया है। ये लाइन सुनने में कठोर है, पर सोचिए, क्या आपने कभी सच में खुद को पूरा झोंका है। वो ये भी बताते हैं कि लोग अक्सर लक्ष्य को भगवान बना लेते हैं, वजन घटाना, पैसे कमाना, नाम बनाना, पर जैसे ही लक्ष्य मिलता है ढील शुरू। यहीं से वो कहते हैं प्रोसेस से प्यार करो, रोज के छोटे काम, रोज की लड़ाई। लक्ष्य तो बस दिशा दिखाता है, असली खेल तो रोज के काम में है। और अगर आप प्रोसेस के आदी नहीं हुए तो जीत आपको कमजोर बना देगी। अब एक आम इंसान की बात फिर से सामने आती है, वही ऑफिस, वही परिवार, वही सीमाएं। फर्क बस इतना है कि अब वो अपने दिन को निगोशिएट नहीं करता, वो अपने दिन को कमांड करता है। थकान आती है, वो रुकता नहीं, बस गति बदलता है। डर आता है, वो भागता नहीं, बस सांस गहरी करता है। यही कंट्रोल है, यही मानसिक ताकत है। गॉगिंस यहां एक और जरूरी बात बोलते, हैंसपोर्ट की उम्मीद मत रखो। लोग तालियां तभी बजाते हैं जब कहानी खत्म हो जाती है। जब आप बीच में होते हो तब सिर्फ शोर और शक मिलता है। और अगर आपको हर कदम पर वैलिडेशन चाहिए तो आप बहुत जल्दी रुक जाओगे। वो कहते हैं यू हैव टू बिल्ड अ कैलस्ड माइंड, मतलब ऐसा दिमाग जिसे ना तारीफ की लत हो, ना आलोचना का डर। इस हिस्से में थकान, गुस्सा, अकेलापन सब एक साथ आते हैं। और यहीं असली सवाल खड़ा होता है। जब कोई देख नहीं रहा हो, जब कोई सराहना न हो, जब रिजल्ट दूर हो, तब क्या आप फिर भी वही काम करोगे या फिर खुद से वही पुराना झूठ बोलोगे। गॉगिंस यहीं एक सन्नाटा छोड़ देते हैं, कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि जवाब आपको खुद देना है अगली सुबह अलार्म बजने पर। अब यहां कहानी थोड़ा और सख्त मोड़ लेती है, और सच बताऊं तो यहीं ज्यादातर लोग अंदर ही अंदर हार मान लेते हैं, क्योंकि अब बात सिर्फ मेहनत करने की नहीं रह जाती, बात हो जाती है अपनी पुरानी पहचान को मारने की। गॉगिंस कहते हैं जब आप बदलना शुरू करते हो तो सबसे पहले आपका पुराना आप ही विरोध करता है। वो आवाज जो कहती है पहले भी तो ऐसे ही जीते थे, कुछ बुरा नहीं हुआ, वही सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वो आवाज तर्कसंगत लगती है। और यार, झूठ अगर तर्क के साथ आए तो पकड़ना मुश्किल हो जाता है। डेविड गॉगिंस यहां एक बात बहुत साफ करते हैं, आपकी सीमाएं ज्यादातर शारीरिक नहीं, यादों से बनी होती हैं। बचपन की बातें, लोगों की राय, पिछली असफलताएं, ये सब मिलकर एक दीवार बना देती हैं। और हर बार जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, दिमाग उसी दीवार की फोटो दिखा देता है। गॉगिंस कहते हैं उस फोटो को सच मत मानो, वो बस पुराना डेटा है, भविष्य नहीं। अब यहां वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात लाते हैं, लेकिन उस तरह नहीं जैसी मोटिवेशनल वीडियो में सुनाई देती है। वो कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि सब कुछ आपकी गलती है, इसका मतलब ये है कि समाधान आपकी जिम्मेदारी है। समझे, हालात खराब हो सकते हैं, लोग गलत हो सकते हैं, पर अगला कदम आपका होता है। और अगर आप हर बार हालात को दोष देते हो तो आपने अपनी ताकत किसी और को दे दी। यहां एक अंग्रेजी लाइन आती है जो रुककर सोचने पर मजबूर करती है, यू आर अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया निष्पक्ष है, इसका मतलब ये है कि आपकी प्रतिक्रिया आपकी पहचान बनाती है। गॉगिंस कहते हैं जैसे ही आपने कहा मेरे बस में नहीं, उसी पल आपने खुद को छोटा कर लिया। और यही वो आदत है जिसे तोड़ना सबसे जरूरी है। अब थकान की बात होती है, असली थकान, जहां शरीर नहीं, आत्मा भारी लगती है। गॉगिंस बताते हैं कि ऐसे समय में लोग या तो शिकायत करते हैं या फिर सुन्न हो जाते हैं, लेकिन वो तीसरा रास्ता बताते हैं, ऑब्जर्व करना, अपने दर्द को देखना बिना जज किए।
कहना हाँ दर्द है पर मैं अभी भी खड़ा हूं। ये छोटा सा फर्क है पर असर बड़ा। दर्द आपका मालिक नहीं रहता, बस एक अनुभव बन जाता है। एक आम इंसान की जिंदगी में ये ऐसे दिखता है, वही काम, वही दबाव, वही लोग। पर अब वो हर दिन के अंत में खुद से एक सवाल पूछता है, आज मैंने खुद को कितना पुश किया? और जवाब अगर शर्मनाक हो तो बहाना नहीं, सुधार। गॉगिंस कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट बाहर से नहीं आती, वो इन छोटे छोटे ईमानदार जवाबों से बनती है। इस हिस्से में एक और डर सामने आता है, खुद से डर। जब आप सच में बदलने लगते हो तो आपको एहसास होता है कि आप कितना कर सकते थे पर किया नहीं। ये एहसास भारी होता है। कई लोग यहीं रुक जाते हैं क्योंकि पछतावा सहन नहीं होता। गॉगिंस कहते हैं इस पछतावे से भागो मत, इसे ईंधन बनाओ। जो समय गया वो गया, पर जो ताकत बची है वो अभी भी आपकी है। यहां कोई तालियां नहीं है, कोई प्रेरक संगीत नहीं, बस एक इंसान है, उसका दिमाग है और रोज की लड़ाई है। और गॉगिंस यहीं आपको छोड़ देते हैं, एक असहज शांति में। क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना जानते हो, सवाल ये है कि क्या आप अपने ही खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हो। और यही लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब माहौल और शांत हो जाता है, लेकिन ये शांति सुकून वाली नहीं है। ये वो शांति है जहां इंसान खुद के सामने खड़ा होता है और भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। गॉगिंस यहां उस चीज की बात करते हैं जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, खुद से आमना सामना। वो कहते हैं दुनिया से लड़ना आसान है, हालात से लड़ना भी आसान है, लेकिन खुद की सच्चाई से लड़ना सबसे मुश्किल, क्योंकि वहां कोई बहाना नहीं चलता। डेविड गॉगिंस यहां अकाउंटेबिलिटी मिरर को और गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं आईने में सिर्फ चेहरा मत देखो, अपनी आदतें देखो। आज मैंने क्या टाला, कहां मैंने आसान रास्ता चुना, और सबसे जरूरी सवाल क्यों। गॉगिंस कहते हैं अगर आप क्यों तक नहीं पहुंचे तो आप बदल नहीं रहे, बस खुद को बहला रहे हो। ये प्रक्रिया असहज है क्योंकि इसमें खुद की इमेज टूटती है, लेकिन बिना इमेज टूटे नई पहचान बनती भी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे यार, हर दिन खुद को जज करना तो भारी हो जाएगा। गॉगिंस यही फर्क बताते हैं, ये जजमेंट नहीं है, ये ईमानदारी है। जजमेंट आपको नीचे गिराता है, ईमानदारी आपको आगे धकेलती है। वो कहते हैं जब आप अपनी कमजोरी लिखते हो तो वो कमजोरी थोड़ी छोटी हो जाती है, और जब आप उसे छुपाते हो तो वो अंदर ही अंदर राक्षस बन जाती है। इस हिस्से में वो आदतों की ब्रूटल मैथ बताते हैं। कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस रोज का हिसाब। अगर आप रोज थोड़ा ढील देते हो तो साल के अंत में आप बहुत पीछे होंगे, और अगर आप रोज थोड़ा एक्स्ट्रा देते हो तो वही साल आपको पहचान से बाहर पहुंचा देगा। गॉगिंस कहते हैं लोग साल के लक्ष्य बनाते हैं पर दिन को हल्के में ले लेते हैं, जबकि सच ये है कि जिंदगी दिन से बनती है, साल से नहीं। यहां एक अंग्रेजी पंक्ति आती है जो सीधा दिमाग में हथौड़ा मारती है, यू विल नेवर लर्न फ्रॉम पीपल इफ यू ऑलवेज टैप डांस अराउंड द ट्रूथ। इसका मतलब ये कि अगर आप सच से बचते रहोगे तो कोई सीख टिकेगी ही नहीं, चाहे वो फीडबैक हो, रिजल्ट हो, या आपकी अपनी असफलता। सच को पूरा देखो, बिना सजावट के। अब उस आम इंसान की बात फिर सामने आती है। फर्क ये है कि अब वो खुद पर तरस नहीं खाता। पहले अगर दिन खराब जाता था तो वो खुद को समझाता था चलता है, अब वो कहता है नहीं, ये नहीं चलेगा। और ये कहने का मतलब खुद को मारना नहीं है, बल्कि खुद को जिम्मेदार बनाना है। वो अगले दिन एक छोटा सा नियम जोड़ता है, फोन देर से उठाएगा, काम शुरू करने से पहले बहाना नहीं बनाएगा। ये छोटे नियम मिलकर रीढ़ बनाते हैं। गॉगिंस यहां एक और भ्रम तोड़ते हैं, बैलेंस का भ्रम। वो कहते हैं कुछ समय ऐसे होते हैं जब बैलेंस नहीं, ऑब्सेशन चाहिए, जब आपको खुद को साबित करना होता है। हर दिन आराम और हर दिन कठोरता साथ साथ नहीं चल सकते। जिंदगी के कुछ फेज ऐसे होते हैं जहां आपको खुद को कोने में धकेलना पड़ता है ताकि आप फैल सकें। लोग बाहर से इसे एक्सट्रीम कहते हैं, लेकिन अंदर से ये क्लैरिटी होती है। इस हिस्से में अकेलापन गहरा हो जाता है, क्योंकि अब आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहते। आपकी दिनचर्या अलग होती है, आपकी सोच अलग होती है, और यहीं एक डर पैदा होता है, अगर मैं गलत हुआ तो,
गॉगिंस कहते हैं, गलत होना समस्या नहीं है, कोशिश न करना समस्या है। क्योंकि जो इंसान खुद को कभी पूरी तरह नहीं आजमाता, वो जिंदगी भर काश के साथ जीता है। अब थकान एक नई शक्ल लेती है। शरीर की नहीं, इच्छा की थकान। सब कुछ छोड़ देने का मन करता है। और गॉगिंस कहते हैं, यही वो पल है जहां कैरेक्टर बनता है। जब मन साथ नहीं देता, तब डिसिप्लिन आगे आता है। वो कहते हैं, डिसिप्लिन आपको बचाता नहीं, डिसिप्लिन आपको आगे घसीटता है। और कभी कभी वही काफी होता है। यहां कोई बड़ा क्लाइमैक्स नहीं है, कोई जीत का ऐलान नहीं। बस एक इंसान है जो अब रोज खुद से भागता नहीं। और यही सबसे बड़ी जीत है, भले ही बाहर से कोई देख न रहा हो। क्योंकि जब आप खुद की नजरों में गिरना बंद कर देते हो, तब दुनिया की राय अपने आप छोटी हो जाती है। और यहीं से अगली लड़ाई और भी गहरी होने वाली है। अब यहां बात एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां ज्यादातर लोग चुपचाप पीछे हट जाते हैं। बाहर से कुछ नहीं बदलता, वही दिनचर्या, वही संघर्षल, लेकिन अंदर कुछ टूटने लगता है। गॉगिंस कहते हैं, ये वो फेज है जहां इंसान थकता नहीं है, इंसान उगता जाता है। और ये उकताहट दर्द से ज्यादा खतरनाक होती है। दर्द तो साफ दिखता है, उकताहट अंदर ही अंदर जहर बनती है। आप काम कर रहे हो, पर दिल नहीं है। और यार, बिना दिल के किया गया काम आपको बहुत दूर तक नहीं ले जाता। डेविड गॉगिंस यहां एक बहुत कड़वी सच्चाई बताते हैं। लोग मेहनत छोड़ते नहीं हैं, लोग बोर हो जाते हैं। रोज वही संघर्ष, वही नियम, वही अकेलापन। दिमाग पूछता है, कब तक? और यही सवाल सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि इसका कोई साफ जवाब नहीं होता। गॉगिंस कहते हैं, अगर आप कब तक पर अटक गए, तो आप कभी कितना आगे नहीं जा पाओगे। इसलिए वो सलाह देते हैं, दिन को छोटा करो, आज तक जियो, आज की लड़ाई जीत लो, कल अपने आप आएगा। यहां वो एम्ब्रेस द सक की बात करते हैं। मतलब हालात खराब हैं, ये मान लो, उनसे लड़ने की कोशिश मत करो, उन्हें सजाने की कोशिश मत करो। बस स्वीकार करो, हां ये बेकार लग रहा है, हां ये मुश्किल है, और फिर भी करो। क्योंकि जब आप हालात को स्वीकार कर लेते हो, तो उनका असर आधा हो जाता है। परेशानी तब होती है जब आप सोचते हो कि ये नहीं होना चाहिए था। गॉगिंस कहते हैं, ये होना ही था, तभी तो आप यहां हो। अब एक अंग्रेजी लाइन आती है जो सीधे दिल के बीच लगती है, यू हैव टू सफर टू ग्रो। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी आपको सजा दे रही है। इसका मतलब ये है कि हर लेवल का इंसान अपने हिस्से का दर्द लेकर ही आगे जाता है। सवाल बस ये है, आप किस लेवल का दर्द चुनते हो? आसान दर्द जिसमें पछतावा है, या कठिन दर्द जिसमें गर्व है? अब उस आम इंसान की कहानी फिर से सामने आती है। शुरुआत में जोश था, अब बस आदत बची है। और गॉगिंस कहते हैं, यही असली परीक्षा है। जब जोश चला जाए और सिर्फ आदत बचे, तब भी अगर आप टिके रहते हो, तो समझो आप बदल चुके हो। क्योंकि अब आप काम इसलिए नहीं कर रहे कि अच्छा लग रहा है, आप काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो करना है। इस हिस्से में गॉगिंस चोट की बात भी करते हैं, शारीरिक नहीं, मानसिक। वो चोट जो तब लगती है जब आप लगातार अकेले रहते हो, जब कोई समझने वाला नहीं होता। वो कहते हैं, ऐसे समय में खुद से बात करना सीखो, अपने दिमाग को आदेश दो। दिमाग दोस्त नहीं है, दिमाग एक टूल है, और टूल को चलाना पड़ता है, उसकी नहीं सुनी जाती। यहां वो एक आम गलती बताते हैं, खुद की तुलना दूसरों से करना। सोशल मीडिया, दूसरों की आसान जीतें, मुस्कुराती तस्वीरें। गॉगिंस कहते हैं, ये सब शोर है। आपकी लड़ाई किसी और से नहीं है, आपकी लड़ाई उस इंसान से है जो आप कल थे। और अगर आज आप कल से थोड़ा भी बेहतर हो, तो आप सही दिशा में हो। थकान अब नई भाषा बोलती है। वो कहती है, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहीं डिसिप्लिन आखिरी बार खड़ा होता है। गॉगिंस कहते हैं, डिसिप्लिन आपको खुश नहीं करेगा, डिसिप्लिन आपको आजाद करेगा। क्योंकि जब आप अपने शब्द पर टिके रहते हो, तब आप खुद के गुलाम नहीं रहते। यह हिस्सा किसी जोश में खत्म नहीं होता। यहां कोई प्रेरक संगीत नहीं बजता। बस एक इंसान है जो अब जान चुका है कि यह रास्ता लंबा है, उबाऊ है, अकेला है, और फिर भी वही रास्ता चुनता है। क्योंकि अब पीछे लौटना उससे ज्यादा दर्दनाक लगने लगा है। और यहीं से अगला कदम और भी कड़ा होने वाला है। अब यहां से बात सिर्फ टिके रहने की नहीं रहती,
यहां बात हो जाती है टूटकर भी आगे बढ़ने की। और सच बताऊं, यही वो जोन है जहां ज्यादातर लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से बिखर चुके होते हैं। गॉगिंस कहते हैं, ये वो स्टेज है जहां आप दर्द से डरते नहीं हो, पर दर्द से थक जाते हो। रोज वही लड़ाई, वही अनुशासन, वही अकेलापन। बाहर से देखने वाले कहते हैं, वाह कितना स्ट्रांग है, और अंदर से आप सोचते हो, बस अब और नहीं। यही असली चरित्र की परख होती है। डेविड गॉगिंस यहां एक बहुत खतरनाक भ्रम तोड़ते हैं कि मजबूत लोग कभी टूटते नहीं। वो कहते हैं, मजबूत लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं, बस फर्क ये है कि वो टूटने के बाद रुकते नहीं। वो स्वीकार करते हैं कि डर है, थकान है, शक है, लेकिन वो इन भावनाओं को स्टीयरिंग व्हील नहीं देते। गाड़ी कौन चला रहा है, ये तय करना आपकी जिम्मेदारी है। यहां गॉगिंस मेंटल कैलिसिस को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। अब बात सिर्फ दर्द सहने की नहीं, अब बात है लगातार दबाव में भी साफ सोचने की। जब शरीर जवाब दे रहा हो, तब भी दिमाग को टास्क पर रखना। वो बताते हैं कि अल्ट्रा रेस में कई बार ऐसा हुआ जब हर कदम पर लगा कि अब गिर जाऊंगा, लेकिन उन्होंने दूरी को तोड़ दिया। पूरी रेस नहीं, अगला कदम। फिर अगला, दिमाग को बड़े डर से बचाने का यही तरीका, हेडर को छोटे टुकड़ों में काट दो। अब एक अंग्रेजी लाइन आती है जो इस हिस्से की रीड है, डोंट स्टॉप व्हेन यूर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यूर डन। इसका मतलब समझिए, थकान एक संकेत है, आदेश नहीं। दिमाग इसे आदेश बनाना चाहता है क्योंकि उसे आराम चाहिए। लेकिन अगर हर बार थकान पर रुक गए तो अधूरापन आपकी पहचान बन जाएगा। गॉगिंस कहते हैं, अधूरा काम आत्मसम्मान को धीरे धीरे खा जाता है। अब उस आम इंसान की जिंदगी यहां और भारी दिखती है। अब शुरुआती जोश नहीं है, अब तारीफ भी कम हो गई है। लोग आदत डाल चुके हैं कि आप मेहनती हो, अब आपकी मेहनत खास नहीं लगती। और यही मन कहता है, फिर क्यों करूं। गॉगिंस कहते हैं, यही वो पल है जहां आप बाहरी इनाम से आंतरिक मानक पर शिफ्ट होते हो। अब आप काम इसलिए नहीं करते कि कोई देखे, आप इसलिए करते हो क्योंकि आपने खुद से वादा किया है। इस हिस्से में वो एक और सच्चाई रखते हैं कि बार आप सब कुछ सही कर रहे होते हो, फिर भी चीजें बिगड़ती हैं। बीमारी, चोट, नुकसान। गॉगिंस कहते हैं, ये टेस्ट है कि आप कंट्रोल के बिना भी डिसिप्लिन रख सकते हो या नहीं। जब प्लान टूटे, तब भी आदत नहीं टूटनी चाहिए। गति कम हो सकती है, दिशा नहीं। यहां वो दर्द और पीड़ा का फर्क भी बताते हैं। दर्द अस्थाई है, पीड़ा कहानी है। जब आप दर्द को कहानी बना लेते हो, मेरे साथ ही क्यों, तब वो पीड़ा बन जाता है। लेकिन जब आप कहते हो, हां दर्द है, आगे क्या, तब वो बस एक स्थिति रह जाती है। गॉगिंस कहते हैं, अपनी कहानी को छोटा रखो, अपने काम को बड़ा रखो। अब अकेलापन और गहरा हो जाता है, क्योंकि इस लेवल पर बहुत कम लोग होते हैं। आपकी बातें लोगों को अजीब लगती हैं, आपकी दिनचर्या उन्हें पागलपन लगती है। और यहीं एक डर आता है, अगर मैं अकेला ही रह गया तो। गॉगिंस कहते हैं, कुछ समय के लिए अकेला रहना पड़ता है ताकि आप वो इंसान बन सको जिसके साथ बाद में लोग चल सकें। भीड़ पहले आती है तो रास्ता कमजोर पड़ जाता है। इस हिस्से में गुस्सा भी उभरता है, खुद पर गुस्सा, समय पर गुस्सा, हालात पर गुस्सा। गॉगिंस कहते हैं, गुस्सा बुरा नहीं है अगर उसे दिशा दे दो। गुस्सा ईंधन बन सकता है अगर आप उसे शिकायत में नहीं, मेहनत में बदलो। लेकिन अगर आप उसे दूसरों पर निकालते हो तो वही गुस्सा आपको खोखला कर देगा। अब थकान बोलती नहीं, बस चुपचाप बैठ जाती है। और यही डिसिप्लिन सबसे ज्यादा अकेला होता है। कोई चीयरिंग नहीं, कोई शाबाशी नहीं, बस आप और आपका फैसला। और गॉगिंस कहते हैं, यही वो जगह है जहां इंसान खुद को सच में जानता है। क्योंकि यहां कोई रोल नहीं निभाया जा रहा, यहां कोई दिखावा नहीं है, यहां कोई समाधान नहीं दिया जाता, कोई शॉर्टकट नहीं, बस एक सच्चाई छोड़ दी जाती है। अगर आप यहां तक आ गए हो तो अब आप पहले जैसे नहीं रह सकते। पीछे लौटना संभव है, लेकिन वो पहले से ज्यादा दर्द देगा। और यही एहसास धीरे धीरे आपको आगे धकेलता है, बिना शोर, बिना दिखावे। क्योंकि अब लड़ाई बाहर की नहीं रही, अब लड़ाई उस इंसान से है जो आप बन चुके हो और जो अभी भी और बेहतर बन सकता है। अब यहां आकर माहौल कुछ अजीब हो जाता है।
बाहर से देखने पर लगता है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन अंदर एक खालीपन पैदा हो जाता है। गॉगिंस कहते हैं, ये वो फेज है जहां आप मजबूत तो हो चुके होते हो, पर खुश नहीं होते। और यहीं बहुत लोग डर जाते हैं, क्योंकि समाज ने हमें सिखाया है कि मेहनत का इनाम खुशी होती है। लेकिन गॉगिंस इस भ्रम को तोड़ देते हैं। वो कहते हैं, मेहनत का पहला इनाम खुशी नहीं, क्षमता होती है। खुशी बाद में आती है, अगर आती है तो। डेविड गॉगिंस यहां एक बहुत कड़वी सच्चाई रखते हैं। अगर आप हर दिन ये सोचकर काम कर रहे हो कि मुझे अच्छा कब लगेगा, तो आप गलत सवाल पूछ रहे हो। सही सवाल है, क्या मैं आज भी वही इंसान हूं जो हालात से भागता था? अगर जवाब नहीं है, तो आप सही रास्ते पर हो, चाहे दिल भारी ही क्यों न लगे। गॉगिंस कहते हैं, इस स्टेज पर दिल का भारी होना कमजोरी नहीं, बदलाव का संकेत है। अब वो आइडेंटिटी की बात करते हैं। पहले आपकी पहचान थी, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। अब वो पहचान टूट चुकी है, और नई पहचान अभी बनी नहीं है। बीच का ये खालीपन बहुत अनकंफर्टेबल होता है। गॉगिंस कहते हैं, ज्यादातर लोग इसी खालीपन से बचने के लिए वापस पुराने पैटर्न में चले जाते हैं। फोन, बहाने, आराम। क्योंकि पुरानी आदतें कम से कम जानी पहचानी तो होती हैं। लेकिन अगर आप इस खालीपन में टिक गए, तो यहीं से असली बदलाव पैदा होता है। यहां एक अंग्रेजी लाइन आती है जो इस हिस्से को पकड़ लेती है, यू हैव टू गो टू वॉर विथ योर सेल्फ। इसका मतलब ये नहीं कि खुद से नफरत करो। इसका मतलब ये है कि हर उस आदत के खिलाफ खड़े हो जाओ जो आपको छोटा बनाए। और ये युद्ध रोज होता है, कोई आखिरी दिन नहीं होता, कोई ट्रॉफी नहीं मिलती। अब उस आम इंसान की जिंदगी यहां और भी शांत हो जाती है। वो ज्यादा बोलता नहीं, ज्यादा समझाता नहीं, बस करता है। लोग पूछते हैं, इतना बदल कैसे गया? वो जवाब नहीं देता, क्योंकि जवाब शब्दों में नहीं है, जवाब उसकी दिनचर्या में है। गॉगिंस कहते हैं, जब आप सच में बदलते हो, तो आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। इस हिस्से में गॉगिंस बॉदम को दुश्मन नहीं, टेस्ट बताते हैं। जब सब प्रिडिक्टेबल हो जाए, उठना, काम करना, ट्रेनिंग, सोना, तब दिमाग एक्साइटमेंट ढूंढता है। और यहीं ज्यादातर लोग सबताज करते हैं। कोई दिन छोड़ देते हैं, कोई नियम तोड़ देते हैं, बस कुछ अलग करने के लिए। गॉगिंस कहते हैं, डिसिप्लिन बोरिंग होता है, और वही इसकी ताकत है। जो इंसान बॉदम में भी टिक जाता है, वही लंबी दौड़ जीतता है। यहां वो ईगो की भी बात करते हैं। पहले ईगो आपको आगे नहीं बढ़ने देता था, अब ईगो आपको रोक सकता है। मैं तो अब स्ट्रांग हूं, मुझसे तो हो ही जाएगा। गॉगिंस कहते हैं, ईगो को हमेशा ट्रेनी रखो, मास्टर मत बनने दो। जैसे ही आप खुद को पहुंचा हुआ मान लेते हो, गिरावट शुरू हो जाती है। जीत के बाद हार यहीं से आती है। थकान अब अलग रूप ले लेती है। अब शरीर नहीं थकता, अब मन सुन्न हो जाता है। और यहीं डिसिप्लिन का सबसे शांत रूप सामने आता है। कोई गुस्सा नहीं, कोई जोश नहीं, बस एक ठंडा, साफ फैसला, आज भी वही करना है जो करना है। गॉगिंस कहते हैं, यही मैच्योरिटी है। यही वो लेवल है जहां इंसान खुद का भरोसा बन जाता है। इस हिस्से के अंत में कोई ड्रामेटिक सवाल नहीं आता, बस एक हल्की सी बेचैनी छोड़ दी जाती है। क्योंकि अब आपने देख लिया है कि ताकत का मतलब खुशी नहीं, और डिसिप्लिन का मतलब ताली नहीं। अब सवाल बदल चुका है, क्या आप उस इंसान के साथ रह सकते हो जो आप बनते जा रहे हो? क्योंकि ये इंसान आसान नहीं है, पर सच्चा है। और आगे का रास्ता अब और भी खामोश होने वाला है। अब यहां पहुंचकर लड़ाई का रंग ही बदल जाता है। पहले आप दर्द से लड़ रहे थे, फिर आलस से, फिर उकताहट से, फिर खालीपन से। लेकिन अब जो सामने आता है, वो सबसे खतरनाक है, आत्म संतोष। गॉगिंस कहते हैं, यही वो जगह है जहां 99% लोग जीतने के बाद हार जाते हैं। बाहर से सब ठीक दिखता है। लोग कहते हैं, अब तो तू बन गया है, अब क्या कमी है? और यार, यही लाइन अंदर जाकर धीरे से बैठ जाती है। अब मेहनत छोड़ने की नहीं, ढीला होने की शुरुआत होती है। डेविड गॉगिंस यहां साफ कहते हैं, संतोष और गर्व में फर्क है। गर्व आपको याद दिलाता है कि आपने क्या झेला है, संतोष आपको सुला देता है। गर्व कहता है, मैंने मेहनत की है, संतोष कहता है, अब और जरूरत नहीं। और जैसे ही अब और जरूरत नहीं दिमाग में बैठता है, गिरावट शुरू हो जाती है।
गॉगिंस कहते हैं, गिरावट अचानक नहीं आती, वो आराम से आती है। एक दिन ट्रेनिंग हल्की, एक दिन नियम ढीला, एक दिन बहाना जायज। अब वो एक बहुत तीखी बात कहते हैं। आपका सबसे खतरनाक दुश्मन वो इंसान है जो आप कल थे, जब आप थोड़ा बेहतर थे, क्योंकि वो आपको भरोसा देता है कि आप फिर भी ठीक रहोगे। गॉगिंस कहते हैं, सक्सेस इज द वर्स्ट ड्रग। इसका मतलब ये नहीं कि सफलता बुरी है, बल्कि ये कि सफलता आपको वही नशा देती है जो मेहनत से दूर ले जाए। तारीफ, पहचान, आराम, ये सब धीरे धीरे डिसिप्लिन को कमजोर करते हैं। अब एक अंग्रेजी लाइन आती है जो यहां की रीड है, द मोमेंट यू थिंक यूव मेड इट, यूव लॉस्ट। इसका मतलब साफ है, जैसे ही आपने खुद को पहुंचा हुआ माना, आपने खुद को रोक दिया। क्योंकि इंसान वही सीखता है जो खुद को अधूरा मानता है, और जैसे ही आप खुद को पूरा मान लेते हो, सीख बंद हो जाती है। यहां उस आम इंसान की जिंदगी एक अजीब मोड़ पर आती है। अब वो वही नहीं है जो पहले था। लोग उसे सम्मान देते हैं, उसकी सलाह पूछते हैं, और यही सम्मान उसके लिए जाल बन सकता है। पहले वो खुद को सुधारने के लिए जीता था, अब वो अपनी इमेज बचाने के लिए जीने लगता है। गॉगिंस कहते हैं, इमेज सबसे भारी बोझ है, क्योंकि इमेज आपको रिस्क लेने नहीं देती। आप गिरने से डरने लगते हो, क्योंकि लोग देख रहे हैं। इस हिस्से में गॉगिंस ह्यूमिलिटी की बात करते हैं, लेकिन किताबों वाली नहीं। वो कहते हैं, ह्यूमिलिटी का मतलब खुद को छोटा समझना नहीं, ह्यूमिलिटी का मतलब है रोज खुद को बिगिनर मानना। चाहे आप कितना भी आगे निकल गए हो, रोज ऐसे ट्रेन करो जैसे कुछ नहीं आता। क्योंकि जैसे ही आपने एक्सपर्ट बनने का सुख लिया, प्रैक्टिस मर जाती है। अब थकान फिर से लौटती है, लेकिन नए रूप में। अब थकान मेहनत की नहीं है, अब थकान एक्सपेक्टेशंस की है। लोग आपसे उम्मीद करने लगते हैं, आप खुद से उम्मीद करने लगते हैं, और यही डर पैदा होता है, अगर मैं गिर गया तो। गॉगिंस कहते हैं, यही डर आपको सुरक्षित खेलने पर मजबूर करता है, और सुरक्षित खेलना धीरे धीरे आपको साधारण बना देता है। वो यहां एक ब्रूटल सवाल फेंकते हैं, क्या आप वो काम कर रहे हो जो आपको आगे ले जाए, या वो काम कर रहे हो जो आपकी पहचान बचाए? फर्क बहुत बारीक है, लेकिन असर बहुत बड़ा। पहला रास्ता दर्द देता है, दूसरा रास्ता आराम। और आप अब तक समझ ही गए हो कि आराम का बिल हमेशा भारी आता है। इस हिस्से में डिसिप्लिन और हंगा का रिश्ता सामने आता है। पहले हंगा थी कुछ बनने की, अब हंगा खत्म हो सकती है, क्योंकि आप कुछ बन चुके हो। गॉगिंस कहते हैं, हंगा को जिंदा रखना पड़ता है। जानबूझकर खुद को ऐसे हालात में डालो जहां आप छोटे हो जाओ। नए लक्ष्य, नई तकलीफ, नए डर। क्योंकि जब तक आप खुद को चुनौती नहीं देते, तब तक आप जिंदा नहीं बढ़ते। यहां गॉगिंस अपनी जिंदगी से इशारा करते हैं। हर अल्ट्रा रेस के बाद उन्होंने खुद से पूछा, अब क्या? और वो सवाल आराम की तरफ नहीं, और कठिन रास्ते की तरफ ले गया। क्योंकि उनके लिए जीत का मतलब थाब और सख्त बनना, न कि नरम पड़ना। अब उस आम इंसान के अंदर भी ये सवाल गूंजता है। पहले वो बदलने के लिए भाग रहा था, अब वो टिके रहने के लिए लड़ रहा है। और ये लड़ाई ज्यादा सूक्ष्म है, ज्यादा खामोश है। यहां कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बस एक मीठी आवाज है जो कहती है, इतना काफी है। गॉगिंस इस हिस्से को किसी समाधान से बंद नहीं करते, वो बस एक चेतावनी छोड़ देते हैं। जीत का सबसे खतरनाक पल वो होता है जब आप जश्न मनाने लगते हो। अगर आप यहां चौकन्ने नहीं रहे, तो वही जीत आपकी हार बन जाएगी। और अब जब आपने ये देख लिया है, तो सवाल बदल गया है। क्या आप जीत को भी उतनी ही बेरहमी से संभाल सकते हो, जितनी बेरहमी से आपने हार को झेला था? क्योंकि आगे का रास्ता अब अहंकार और अनुशासन की सीधी टक्कर होने वाला है। अब यहां कहानी और भी शांत और भी बेरहम हो जाती है। बाहर से देखने वाले सोचते हैं कि अब तो सब समझ आ गया होगा, अब तो रास्ता साफ होगा। लेकिन गॉगिंस कहते हैं, असली खतरा साफ रास्ते पर ही होता है। क्योंकि जब रास्ता साफ दिखता है, तब दिमाग गार्ड नीचे कर देता है। और यार, जैसे ही गार्ड नीचे गया, वही पुरानी आदतें चुपके से वापस आने लगती हैं। डेविड गॉगिंस यहां कंप्लेसेंसी को सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं। वो कहते हैं, आलस शोर नहीं करता, वो फुसफुसाता है। वो आपको रोकता नहीं,
बस थोड़ा धीमा कर देता है। और इंसान यही गलती करता है। वो सोचता है थोड़ा स्लो चलेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन गॉगिन्स कहते हैं डिसिप्लिन में थोड़ा भी स्लो मतलब दिशा बदलना। क्योंकि आदतें बाइनरी होती हैं, या तो आप कर रहे हो या नहीं कर रहे। यहां एक अंग्रेजी लाइन आती है जो बहुत सीधी है पर भारी है, यू आर आइदर गेटिंग बेटर और गेटिंग वर्स, यू डोंट स्टे द सेम। इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन चमत्कार होगा। इसका मतलब ये है कि हर दिन का चुनाव या तो आपकी धार तेज करता है या उसे कुंद करता है। बीच का कोई रास्ता नहीं है, चाहे हमें कितना भी अच्छा क्यों न लगे। अब गॉगिन्स रूटीन को और कठोर नजर से देखते हैं। वो कहते हैं रूटीन तब तक काम करती है जब तक आप उसे चुनौती देते रहते हो। जैसे ही रूटीन आरामदेह हो गई, वो आपको आगे नहीं ले जा रही। इसलिए वो अपने ही सिस्टम को तोड़ते हैं। समय बदलते हैं, लक्ष्य बदलते हैं, कठिनाई बढ़ाते हैं। क्योंकि असली डिसिप्लिन स्थिर नहीं होता, वो इवॉल्व करता है। अब उस आम इंसान की जिंदगी यहां एक अजीब सच्चाई से टकराती है। अब वो दूसरों से बेहतर है, पर खुद से नहीं। पहले कंपैरिजन बाहर था, अब अंदर है। वो खुद से पूछता है, क्या मैं आज भी वही भूख महसूस कर रहा हूं? और अगर जवाब नहीं है, तो गॉगिन्स कहते हैं डरने की जरूरत नहीं, काम करने की जरूरत है। भूख अपने आप नहीं आती, उसे पैदा करना पड़ता है। इस हिस्से में गॉगिन्स वॉलंटरी सफरिंग की बात करते हैं। मतलब जानबूझकर कठिन काम चुनना, तब भी जब जरूरत न लगे। क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तब देर हो चुकी होती है। अगर आप आराम के दिनों में खुद को सख्त नहीं बनाते, तो मुश्किल के दिनों में आप टूट जाते हो। इसलिए वो कहते हैं अपने कंफर्ट को रोज चुनौती दो, चाहे जिंदगी फिलहाल आसान क्यों न लग रही हो। यहां ईगो फिर से सिर उठाता है, लेकिन नए रूप में। पहले ईगो कहता था मुझसे नहीं होगा, अब ईगो कहता है मुझसे सब हो जाएगा। गॉगिन्स कहते हैं दोनों ही झूठ हैं। सच बस इतना है, अगर आप रोज काम करोगे तो होगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा। ईगो को बाहर रखो, प्रोसेस को अंदर रखो। थकान अब डिसिप्लिन की भी परीक्षा लेती है। कभी कभी मन करता है कि आज स्किप कर लो, क्योंकि कल तो कर ही लिया था। गॉगिन्स कहते हैं डिसिप्लिन का असली मतलब कल से कोई लेना देना नहीं रखता। डिसिप्लिन सिर्फ आज को पहचानता है। आज किया या नहीं, बस यही सवाल है। इस हिस्से में एक अजीब सुकून भी आता है। अब आप लड़ नहीं रहे, आप निभा रहे हो। कोई जोश नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक शांत सा विश्वास कि चाहे दिन जैसा भी हो, आप अपना काम करोगे। और यही वो लेवल है जहां इंसान बाहरी हालात से आजाद होना शुरू करता है। क्योंकि अब आपका मूड आपके काम को तय नहीं करता, आपका काम आपके मूड को तय करता है। यहां कोई चेतावनी नहीं दी जाती, कोई डर नहीं दिखाया जाता, बस एक सादा सच सामने रखा जाता है। अगर आप यहां तक टिक गए हो, तो अब सबसे जरूरी काम है सतर्क रहना। क्योंकि गिरावट अब जोर से नहीं आएगी, वो धीरे धीरे आएगी। और अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब नीचे आने लगे। और यहीं एक अजीब सवाल हवा में छोड़ दिया जाता है। जब लड़ाई आदत बन जाए, जब डिसिप्लिन आपकी पहचान बन जाए, तब आप किससे लड़ रहे हो? हालात से, दुनिया से, या उस सुकून से जो आपको रोक देना चाहता है? क्योंकि आगे का रास्ता अब ताकत का नहीं, सतर्कता का है। और यही सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। अब यहां पहुंचकर चीजें अजीब तरह से उल्टी लगने लगती हैं। पहले दुश्मन साफ दिखता था, आलस, डर, दर्द, लोग, हालात। अब सब धुंधला है। बाहर कोई शोर नहीं, अंदर भी कोई चीख नहीं, बस एक लंबी खामोश सड़क है और उस पर चलता हुआ आप। गॉगिन्स कहते हैं यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि अब सब ठीक है। और यहीं से असली फिसलन शुरू होती है। क्योंकि जब लड़ाई दिखनी बंद हो जाती है, तब इंसान गार्ड सबसे पहले नीचे करता है। डेविड गॉगिन्स यहां एक बहुत गहरी बात कहते, हैंड डिसिप्लिन का सबसे खतरनाक दुश्मन दर्द नहीं, आराम भी नहीं, बल्कि नॉर्मल हो जाना है। जब मेहनत आपकी पहचान बन जाती है, लोग आपको उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अब आपकी मेहनत किसी को चौंकाती नहीं। और यही दिमाग कहता है देखा, अब ये आसान हो गया। पर गॉगिन्स कहते हैं आसान कुछ नहीं हुआ, आप बस मजबूत हो गए हो।
और अगर आप इसे आसान समझ बैठे तो आप खुद को धोखा दे रहे हो। यहां वो विजिलेंस की बात करते हैं, सतर्कता। वो कहते हैं असली योद्धा वो नहीं जो लड़ाई में तेज हो, असली योद्धा वो है जो शांति में भी चौकन्ना रहे, क्योंकि गिरावट अक्सर शांति में आती है। जब सब चल रहा होता है, जब कोई समस्या नहीं दिखती, तब इंसान नियम तोड़ने की छूट खुद को देने लगता है। आज नहीं किया तो क्या हो जाएगा, यही सवाल धीरे धीरे आदत बन जाता है। एक अंग्रेजी पंक्ति यहां बहुत चुपचाप आती है, लेकिन असर गहरा छोड़ती है। कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। इसका मतलब यह नहीं कि आराम गलत है। इसका मतलब यह है कि अगर आराम ने आपके फैसले लेने शुरू कर दिए तो प्रगति रुक जाती है। गॉगिंस कहते हैं आराम को इनाम बनाओ, नियम नहीं। नियम हमेशा कठिन होना चाहिए। अब उस आम इंसान की जिंदगी यहां बहुत साधारण दिखने लगती है। कोई बड़ा ड्रामा नहीं, कोई बड़ी जीत नहीं, बस रोज का काम, रोज का पसीना। बाहर से देखने वाला कहे गाइस में क्या खास है, और गॉगिंस कहते हैं यही खास है, क्योंकि महानता शोर में नहीं, निरंतरता में छुपी होती है। लेकिन दिमाग को शोर चाहिए, उसे एक्साइटमेंट चाहिए, और जब वो नहीं मिलता तब वो खुद ही केओस पैदा करता है। इस हिस्से में गॉगिंस सेल्फ सबताज की बात करते हैं। वो कहते हैं इंसान अक्सर जानबूझकर नहीं, अनजाने में खुद को नुकसान पहुंचाता है। देर से सोना, एक दिन छोड़ देना, अपने मानक थोड़े नीचे कर देना, ये सब छोटे फैसले होते हैं लेकिन दिशा बदल देते हैं। गॉगिंस कहते हैं आप बड़े फैसलों से नहीं गिरते, आप छोटे समझौते से गिरते हो। अब यहां ईगो फिर से आता है, लेकिन सबसे चालाक रूप में। अब ईगो चिल्लाता नहीं, अब वो तर्क देता है। इतनी मेहनत कर ली है, थोड़ा ढील तो बनती है, बाकी लोग तो इतना भी नहीं करते। गॉगिंस कहते हैं ईगो जब तर्क बन जाए तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं अपने मानकों को कभी दूसरों से कंपेयर मत करो, अपने मानक सिर्फ आपके होने चाहिए। इस हिस्से में डिसिप्लिन और आइडेंटिटी पूरी तरह मिल जाते हैं। अब आप डिसिप्लिन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, डिसिप्लिन आप हो चुके हो, और यही खतरनाक भी है, क्योंकि अगर डिसिप्लिन ही आपकी पहचान बन गई तो गिरना आपके लिए सिर्फ असफलता नहीं, शर्म बन जाएगा। और शर्म का डर इंसान को झूठ बोलने पर मजबूर करता है, खुद से भी। गॉगिंस कहते हैं इससे बचने का एक ही तरीका है खुद को रोज बिगिनर मानना। रोज ऐसे ट्रेन करो जैसे कल सब भूल जाओगे। यहां वो एक और कड़वी सच्चाई रखते हैं, हर दिन आगे बढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन ईमानदार रहना जरूरी है। कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप टूटे हुए होंगे, कमजोर होंगे। फर्क बस इतना है कि आप इसे स्वीकार करते हो या छुपाते हो। स्वीकार करने वाला इंसान अगले दिन लौट आता है, छुपाने वाला इंसान धीरे धीरे गायब हो जाता है। अब थकान बहुत शांत हो जाती है, वो शिकायत नहीं करती, बस मौजूद रहती है। और यही डिसिप्लिन का सबसे मचूर रूप सामने आता है। कोई जोर नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं, बस एक अंदरूनी आवाज चलते रहो। गॉगिंस कहते हैं यही वो आवाज है जो आपने मेहनत से कमाई है। ये पैदा नहीं होती, ये बनाई जाती है। इस हिस्से के अंत में कोई बड़ा सवाल नहीं पूछा जाता, बस एक सच्चाई छोड़ दी जाती है। अगर आप यहां तक आ गए हो तो अब आपकी लड़ाई किसी लक्ष्य से नहीं है, आपकी लड़ाई उस इंसान को बनाए रखने की है जो आप बन चुके हो। क्योंकि बनना मुश्किल है, लेकिन बने रहना उससे भी मुश्किल। और आगे आगे वो परीक्षा है जहां कोई आपको धक्का नहीं देगा, कोई आपको रोकेगा नहीं। वहां सिर्फ आपकी सतर्कता आपको गिरने से बचाएगी। अब यहां आकर चीजें और भी महीन हो जाती हैं, इतनी महीन कि अगर आप ध्यान न दें तो फिसलन का एहसास भी नहीं होता। गॉगिंस कहते हैं इस स्तर पर इंसान मेहनत से नहीं, ध्यान की कमी से गिरता है। पहले आपको खुद को धकेलना पड़ता था, अब आपको खुद को थामना पड़ता है। समझे? पहले समस्या थी कि आप कम कर रहे थे, अब समस्या ये है कि आप वही कर रहे हो पर बिना पूरी मौजूदगी के। डेविड गॉगिंस यहां प्रेजेंस की बात करते हैं। वो कहते हैं डिसिप्लिन तब मरने लगता है जब आप काम तो करते हो लेकिन मन कहीं और होता है। शरीर रूटीन में चलता है, दिमाग ऑटो पायलट पर चला जाता है। बाहर से सब सही दिखता है, अंदर शार्पनेस खत्म हो जाती है। और यार,
शार्पनेस ही वो चीज है जो आपको साधारण से अलग रखती है। बिना शार्पनेस के डिसिप्लिन बस आदत बनकर रह जाती है और आदतें बिना चेतावनी टूटती हैं। यहां एक अंग्रेजी लाइन आती है जो बहुत शांत है लेकिन काटती है। इफ यू लूज फोकस यू लूज द एज। इसका मतलब ये नहीं कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए तो सब खत्म। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने काम की अहमियत को हल्का कर दिया तो वही काम आपको हल्का बना देगा। गॉगिंस कहते हैं, एज बनाए रखने के लिए आपको जानबूझकर जागरूक रहना पड़ता है, हर रेप में, हर कदम में, हर फैसले में। अब वो एक और गहरी सच्चाई रखते हैं। इस स्टेज पर लोग बड़े लक्ष्य से नहीं, छोटे समझौतों से हारते हैं। समय पर सोने की जगह आज चलने दो, पूरी ईमानदारी की जगह इतना काफी है, और धीरे धीरे वही पुरानी ढील लौट आती है। गॉगिंस कहते हैं, आप बड़े वादे तोड़कर नहीं गिरते, आप छोटे वादे तोड़कर गिरते हो। इसलिए वो छोटे वादों को पवित्र मानते हैं। अब उस आम इंसान की जिंदगी यहां बहुत साधारण और बहुत कठिन दोनों लगती है। बाहर से कुछ बदल नहीं रहा, पर अंदर वो हर दिन खुद से चेक इन करता है। पूछता है, आज मैंने सच में ध्यान दिया या बस निभा दिया? और अगर जवाब दूसरा है तो वो खुद को डांटता नहीं, बस मानक वापस ऊपर करता है। यही फर्क है। डांट आपको थका देती है, मानक आपको जगाता है। इस हिस्से में गॉगिंस बॉदम से भी आगे की बात करते हैं। नमनस, जब सब इतना रूटीन हो जाए कि कुछ महसूस ही न हो। वो कहते हैं, नम होना खतरनाक है, क्योंकि तब आप न दर्द महसूस करते हो न गर्व। और जब कुछ महसूस नहीं होता तब इंसान रिस्क लेने लगता है, गलत रिस्क। इसलिए वो सलाह देते हैं कि अपने रूटीन में जानबूझकर कठिनाई जोड़ो, नई चुनौती, नया डर, नया टेस्ट, ताकि आप महसूस करते रहो कि आप जिंदा हो। यहां ईगो फिर से आता है, लेकिन अब बहुत शांत। अब ईगो ये नहीं कहता कि मैं सबसे बेहतर हूं, अब ईगो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और गॉगिंस कहते हैं, यही सबसे खतरनाक ईगो है, क्योंकि जब आपको फर्क नहीं पड़ता तब आप फिसलने लगते हो। केयरिंग थकाने वाली लगती है, पर वही आपको शार्प रखती है। इस हिस्से में वो रिकवरी की भी बात करते हैं, लेकिन गलत समझ में आने वाली रिकवरी नहीं। वो कहते हैं, रिकवरी का मतलब भागना नहीं है, रिकवरी का मतलब है खुद को तैयार रखना। सही नींद, सही खाना, सही आराम, ताकि आप अगले दिन फिर कठिन चुन सकें। अगर आपका आराम आपको कमजोर बना रहा है तो वो आराम नहीं है, वो पलायन है। अब डिसिप्लिन और अवेयरनेस हाथ पकड़ लेते हैं। डिसिप्लिन आपको रास्ते पर रखता है, अवेयरनेस आपको भटकने से बचाती है। गॉगिंस कहते हैं, सिर्फ डिसिप्लिन काफी नहीं, क्योंकि बिना अवेयरनेस डिसिप्लिन भी ब्लाइंड हो जाता है, और ब्लाइंड डिसिप्लिन इंसान को तोड़ सकता है। इस हिस्से के अंत में एक अजीब सन्नाटा है। कोई जोश नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक साफ एहसास। अगर आप यहां तक आ गए हो तो अब आपको हर दिन खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि आप ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि कारण भूलते ही काम बोझ बन जाता है, और बोझ को इंसान ज्यादा देर तक नहीं उठाता। अब आगे की लड़ाई और भी शांत होगी, और भी निजी। वहां न दर्द चीखेगा, न डर। वहां बस एक सवाल बार बार उठेगा, क्या आप आज भी उतने ही जागरूक हो जितने उस दिन थे जब आपने शुरुआत की थी? क्योंकि यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है, बिना शोर के, बिना गवाह के। अब यहां पहुंचकर लड़ाई और भी अंदर चली जाती है, इतनी अंदर कि शब्द कम पड़ने लगते हैं। गॉगिंस कहते हैं, इस स्तर पर इंसान बाहरी अनुशासन से नहीं, आंतरिक संकल्प से चलता है। पहले आपको नियम चाहिए थे, अब आपको याददाश्त चाहिए। ये याददाश्त कि आप क्यों शुरू हुए थे। क्योंकि जब दिन एक जैसे होने लगते हैं, जब मेहनत दिखती नहीं और थकान बोलती नहीं, तब कारण ही आपका ईंधन बनता है। यहां वो एक कड़वी सच्चाई रखते हैं, आप जिस दिन अपने क्यों को हल्का मान लेते हो, उसी दिन आपका कैसे ढीला पड़ने लगता है। काम वही रहता है, पर धार नहीं रहती, और धार के बिना काम बस शोर बन जाता है। गॉगिंस कहते हैं, हर दिन खुद से पूछो, आज मैं ये क्यों कर रहा हूं? अगर जवाब साफ नहीं है तो रुक जाओ, खुद को ठीक करो, फिर आगे बढ़ो। बिना कारण की मेहनत बहुत जल्दी थका देती है। अब वो मानसिक ईमानदारी को नए कोण से रखते हैं। कहते हैं, ईमानदारी सिर्फ गलतियों को मानना नहीं है,
ईमानदारी ये मानना भी है कि आज आपका मन कमजोर है। और यही लोग गलती करते हैं, या तो वो खुद को मजबूत दिखाने का नाटक करते हैं या फिर कमजोरी को बहाना बना लेते हैं। गॉगिंस कहते हैं दोनों गलत हैं। सही रास्ता है कमजोरी को पहचानो पर उसे चलाने मत दो। कहना आज मन नहीं है और फिर भी करना, यही असली जीत है। यहां एक अंग्रेजी पंक्ति बहुत सादगी से आती है लेकिन असर गहरा छोड़ती है। मोटिवेशन इज क्रैप, डिसिप्लिन लास्ट्स। इसका मतलब ये नहीं कि भावना बेकार है, इसका मतलब ये है कि भावना भरोसेमंद नहीं है। अगर आपने अपने सिस्टम को भावना पर टिका दिया तो आप आधे रास्ते पर उतर जाओगे। इसलिए गॉगिंस कहते हैं अपने दिन को भावनाओं से नहीं, फैसलों से चलाओ। अब उस आम इंसान की जिंदगी में एक नई चीज दिखती है, शांति। पहले जो बेचैनी थी अब वो नहीं है, पर यह शांति आराम की नहीं, जिम्मेदारी की है। अब वो खुद से भागता नहीं, खुद से बहस भी नहीं करता, बस तय करता है और करता है। लोग इसे ठंडापन समझ सकते हैं, पर अंदर ये साफ साफ अनुशासन है। गॉगिंस कहते हैं जब आप शोर छोड़ देते हो तब काम बोलने लगता है। इस हिस्से में वो पेन टॉलरेंस से आगे बढ़कर ट्रूथ टॉलरेंस की बात करते हैं। दर्द सहना सीख लिया, पर सच सहना अभी बाकी है। सच ये कि आप हमेशा सही नहीं होंगे, सच ये कि कुछ दिन आप फिसलेंगे, और सच ये कि आपको फिर उठना ही पड़ेगा। गॉगिंस कहते हैं जो इंसान सच सह सकता है वही लंबे समय तक टिकता है। बाकी लोग या तो कहानी बनाते हैं या फिर गायब हो जाते हैं। यहां वो रूटीन की पवित्रता को फिर से याद दिलाते हैं, लेकिन नए अंदाज में। कहते हैं रूटीन को भगवान मत बनाओ। अगर रूटीन टूट जाए तो खुद को दोष मत दो, खुद को संभालो। अगला सही कदम उठाओ, क्योंकि परफेक्शन की तलाश इंसान को कठोर बनाती है, कंसिस्टेंसी इंसान को मजबूत बनाती है, और मजबूती ही वो चीज है जो आपको वापस ट्रैक पर लाती है। अब ईगो बहुत पतली परत बनकर सामने आता है। अब ईगो ये नहीं कहता कि मैं बड़ा हूं, अब ईगो कहता है मैं अलग हूं। गॉगिंस कहते हैं अलग होना लक्ष्य नहीं है, बेहतर होना लक्ष्य है। अगर अलग होने की चाह आ गई तो आप फिर से दिखावे की तरफ लौट रहे हो। काम को काम रहने दो, पहचान मत बनने दो। इस हिस्से में वो एक शांत अभ्यास बताते हैं। दिन के अंत में खुद से एक ही सवाल, आज मैंने उस इंसान जैसा व्यवहार किया या नहीं जैसा मैं बनना चाहता हूं। बस एक सवाल, कोई लंबी लिस्ट नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। अगर जवाब हां है तो चैन से सो, अगर जवाब नहीं है तो कल के लिए एक छोटा सा सुधार तय करो, बस इतना। अब थकान फिर से आती है, पर अब वो डराती नहीं, वो बस बताती है कि आप जिंदा काम कर रहे हो। और गॉगिंस कहते हैं इस स्तर पर थकान से दोस्ती हो जाती है। आप उसे हटाते नहीं, उसके साथ चलते हो, क्योंकि आप जानते हो ये रास्ता लंबा है और आप जल्दबाजी नहीं कर रहे। यहां कोई धमाकेदार अंत नहीं है, बस एक शांत ठहराव है, क्योंकि अब लड़ाई किसी से जीतने की नहीं, खुद को सच्चा रखने की है। और ये लड़ाई हर दिन नई होती है। अगला दिन आएगा, वही सवाल लाएगा, क्या आप आज भी अपने कारण के साथ खड़े हो? क्योंकि अगर कारण जिंदा है तो इंसान भी जिंदा आगे बढ़ता है। और अभी अभी आखिरी परीक्षाएं बाकी हैं। अब यहां आकर माहौल कुछ ऐसा हो जाता है जहां शब्द भी कम पड़ने लगते हैं। गॉगिंस कहते हैं ये वो स्टेज है जहां इंसान को आगे बढ़ाने के लिए न डर बचता है न जोश। जो बचता है वो है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी अपने उस वर्जन के प्रति जो आप बन चुके हो। पहले आप इसलिए आगे बढ़ रहे थे क्योंकि पीछे दर्द था, अब आप इसलिए आगे बढ़ रहे हो क्योंकि पीछे गिरना आपको मंजूर नहीं। डेविड गॉगिंस यहां एक बहुत गहरी बात कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक बेसलाइन बन जाता है। पहले आपका बेसलाइन था आराम, फिर वो बदला और डिसिप्लिन बन गया। अब सवाल यह है कि क्या आप इस नए बेसलाइन को बचा सकते हो, क्योंकि जिंदगी हमेशा कठिन नहीं रहती। कभी कभी सब ठीक चलने लगता है, काम, पैसा, सम्मान सब लाइन में, और यहीं असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि जब जिंदगी आसान होती है तब मेहनत करना सबसे मुश्किल होता है। गॉगिंस कहते हैं ज्यादातर लोग कठिन समय में मजबूत बनते हैं और अच्छे समय में ढीले पड़ जाते हैं। यही कारण है कि लोग वापसी नहीं संभाल पाते, वो जीत को संभाल नहीं पाते।
इसलिए वो कहते हैं जब सब ठीक चल रहा हो तब जानबूझकर खुद को याद दिलाओ कि ये स्थायी नहीं है। डर के लिए नहीं, विनम्रता के लिए, ताकि आप सतर्क रहो। यहां एक अंग्रेजी पंक्ति बहुत सादगी से आती है, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। इसका मतलब साफ है, लक्ष्य आपको ऊपर नहीं ले जाते, आपकी रोज की व्यवस्था आपको नीचे या ऊपर तय करती है। इसलिए अगर आपका सिस्टम ढीला पड़ गया तो आप भी ढीले पड़ जाओगे, चाहे लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो। अब उस आम इंसान की जिंदगी यहां बहुत स्थिर दिखती है, कोई बड़ा संघर्ष नहीं, कोई बड़ा ड्रामा नहीं, और यही स्थिरता उसे डराती है, क्योंकि पहले दर्द था तो दिशा साफ थी, अब दर्द नहीं है तो दिशा बनाए रखना पड़ता है। गॉगिन्स कहते हैं, मैच्योरिटी का मतलब है बिना संकट के भी अनुशासित रहना, बिना मजबूरी के भी कठिन चुनना। इस हिस्से में वो लेगेसी की बात करते हैं, लेकिन भाषण की तरह नहीं। वो कहते हैं, लेगेसी वो नहीं है जो लोग आपके बारे में कहेंगे, लेगेसी वो है जो आप खुद के बारे में जानते हो। वो आवाज जो रात को सोने से पहले पूछती है, क्या आज तुम ढीले पड़े? और अगर जवाब नहीं है तो वही आपकी असली विरासत है। यहां ईगो आखिरी बार बहुत हल्के से सिर उठाता है। अब ईगो ये नहीं कहता कि मैं बेहतर हूं, अब ईगो कहता है मैंने बहुत सह लिया है। और गॉगिन्स कहते हैं, यही सबसे खतरनाक लाइन है, क्योंकि जैसे ही आप मान लेते हो कि आपने बहुत सह लिया, आप खुद को रियायत देना शुरू कर देते हो, और रियायतें डिसिप्लिन को मार देती हैं। अब डिसिप्लिन एक आदत नहीं, एक पहचान नहीं, एक कर्तव्य बन जाता है, जैसे सांस लेना। आप इस पर बहस नहीं करते, आप बस करते हो, और यही इंसान को एक अजीब आजादी मिलती है। अब उसे खुद को साबित नहीं करना, अब उसे खुद को समझाना नहीं, बस निभाना है। इस हिस्से में थकान भी अलग होती है। अब थकान शिकायत नहीं करती, वो बस मौजूद रहती है, और आप उसे नोटिस करते हो, पर उसे निर्णय लेने नहीं देते। गॉगिन्स कहते हैं, यही सेल्फ मास्टरी है, जब आपकी हालत आपके फैसलों को नहीं चलाती। यहां कोई बड़ी सीख चिल्लाकर नहीं दी जाती, बस एक शांत सच्चाई सामने रखी जाती है। अगर आप यहां तक आ गए हो तो अब सबसे जरूरी काम है हम्बल रहना, क्योंकि हम्बल इंसान ही सीखता रहता है, और सीखता रहने वाला इंसान ही गिरने से बचता है। अब कहानी अपने अंत के करीब है, लेकिन रास्ता खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये सफर किसी ट्रॉफी पर नहीं रुकता। ये सफर उस सवाल पर रुकता है जो हर दिन आपके सामने आएगा, जब कोई दबाव नहीं होगा, कोई मजबूरी नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा, तब भी क्या आप वही इंसान रहोगे जो आपने कठिन दिनों में बनने की कसम खाई थी? क्योंकि आखिरी हिस्सा वहीं से शुरू होता है जहां सब कुछ शांत दिखता है। अब यहां आकर कहानी किसी किताब की तरह खत्म नहीं होती, बल्कि जिंदगी की तरह खुली रह जाती है। गॉगिन्स कहते हैं, आखिरी स्तर कोई मंच नहीं होता, कोई ट्रॉफी नहीं होती, कोई तालियां नहीं होती। आखिरी स्तर वो दिन होता है जब सब कुछ सामान्य होता है, जब कोई संकट नहीं, कोई मजबूरी नहीं, कोई बड़ा लक्ष्य सामने नहीं, बस एक साधारण दिन। और यार, यही सबसे कठिन दिन होता है। डेविड गॉगिन्स यहां जो सबसे बड़ी बात कहते हैं, वो सुनने में साधारण लगती है, लेकिन निभाने में जान निकाल देती है। वो कहते हैं, असली इंसान वही है जो बिना वजह भी सही काम करे, जब कोई देख नहीं रहा हो, जब कोई दबाव न हो, जब कोई डर न हो। क्योंकि ज्यादातर लोग या तो डर से चलते हैं या जरूरत से, पर जो इंसान अपने सिद्धांत से चलता है वही दुर्लभ होता है। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में वो दिन आ गया है, सब ठीक है, काम चल रहा है, शरीर ठीक है, लोग पहचानते हैं, सम्मान देते हैं, और दिमाग धीरे से कहता है, अब थोड़ा आराम तो बनता है। गॉगिन्स कहते हैं, यही वो क्षण है जहां पूरी यात्रा की परीक्षा होती है, क्योंकि अगर आपने यहां खुद को ढीला छोड़ा तो समझ लीजिए कि आप पूरी यात्रा से कुछ नहीं सीखे। क्योंकि अनुशासन का असली मतलब संकट में मजबूत होना नहीं, बल्कि आराम में भी सतर्क रहना है। यहां वो एक बहुत कड़वी सच्चाई रखते हैं, जिंदगी आपको हर दिन चुनौती नहीं देगी, और यही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि जब चुनौती नहीं होती तब इंसान खुद को चुनौती देना भूल जाता है, और जब इंसान खुद को चुनौती देना भूलता है तब धीरे धीरे वही पुराना आराम वापस आ जाता है
बस नए कपड़ों में। अब वो आलस नहीं कहलाता, वो सेल्फ केयर कहलाता है। अब वो डर नहीं कहलाता, वो बैलेंस कहलाता है। गॉगिन्स कहते हैं शब्द बदल जाते हैं पर असर वही रहता है। अब वो आत्म धोखे की बात करते हैं। कहते हैं इंसान खुद से झूठ बोलना बंद नहीं करता, वो बस झूठ को बेहतर तर्क दे देता है। पहले वो कहता था आज मन नहीं है, अब वो कहता है आज जरूरत नहीं है। और यही झूठ सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें अपराध बोध नहीं होता, इसमें तर्क होता है। और तर्क के साथ आने वाला झूठ सबसे लंबे समय तक चलता है। यहां एक अंग्रेजी लाइन आती है जो पूरी किताब का निचोड़ लगती है, यू आर इन डेंजर ऑफ लिविंग अ लाइफ सो कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट दैट यू विल डाई विदाउट एवर रियलाइजिंग योर ट्रू पोटेंशियल। इसका मतलब अब बिल्कुल साफ हो जाता है। बात दर्द सहने की नहीं है, बात उस जिंदगी से बचने की है जिसमें आपने खुद को कभी पूरी तरह आजमाया ही नहीं। गॉगिन्स कहते हैं सबसे बड़ा अफसोस ये नहीं होता कि जिंदगी कठिन थी, सबसे बड़ा अफसोस ये होता है कि जिंदगी आसान थी और आपने खुद को कभी परखा ही नहीं। अब उस आम इंसान की जिंदगी यहां बिल्कुल शांत दिखती है, कोई ड्रामा नहीं, कोई संघर्ष नहीं, लेकिन अंदर एक जागरूकता है। वो जानता है कि हर दिन दो रास्ते होते हैं, एक आसान, एक सही, और दोनों बाहर से एक जैसे दिख सकते हैं। फर्क बस अंदर होता है। आसान रास्ता आज अच्छा लगता है, सही रास्ता आज भारी लगता है, पर रात को चैन देता है। गॉगिन्स यहां लेगेसी को नए अर्थ में रखते हैं। कहते हैं लेगेसी बच्चों के नाम पर छोड़ा गया पैसा नहीं है, लेगेसी वो मानक हैं जो आपने बिना किसी के कहे खुद पर लागू किए, वो आदतें जो आप तब भी निभाते रहे जब कोई मजबूरी नहीं थी, क्योंकि वही आदतें आपके आसपास के लोगों को बिना भाषण के सिखाती हैं। यहां वो एक और बड़ी गलती की बात करते हैं खुद को फिनिश्ड प्रोडक्ट समझ लेना। जैसे ही आप सोचते हो कि अब मैं ऐसा ही हूं, अब और बदलने की जरूरत नहीं, उसी दिन आप गिरने लगते हो। गॉगिन्स कहते हैं इंसान कभी पूरा नहीं होता, या तो वो बन रहा होता है या बिगड़ रहा होता है, बीच में कोई स्थिति नहीं होती। अब ईगो आखिरी बार सामने आता है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सभ्य। अब ईगो ये नहीं कहता कि मैं सबसे बेहतर हूं, अब ईगो कहता है मैंने बहुत मेहनत कर ली है। और गॉगिन्स कहते हैं यही लाइन डिसिप्लिन की कब्र बनती है, क्योंकि जैसे ही आप खुद को मेहनत से रिटायर कर देते हो, आप अपनी क्षमता से रिटायर हो जाते हो। यहां वो एक गहरी बात कहते हैं, अनुशासन कोई फेज नहीं है, अनुशासन कोई प्रोजेक्ट नहीं है, अनुशासन एक जीवन शैली है। और जीवन शैली तब तक जीवन शैली नहीं बनती जब तक आप उसे बिना सवाल किए जीना शुरू न कर दें। जैसे सांस लेना, आप हर सांस पर बहस नहीं करते, आप बस लेते हो। वैसे ही सही काम करना भी होना चाहिए। अब थकान की परिभाषा बदल जाती है। अब थकान वो नहीं है जो शरीर में होती है, अब थकान वो है जो आत्मा में तब आती है जब आप खुद से समझौता करते हो। और गॉगिन्स कहते हैं आत्मा की थकान सबसे भारी होती है, क्योंकि वो नींद से नहीं जाती, वो तभी जाती है जब आप फिर से खुद के सामने ईमानदार होते हो। इस हिस्से में वो एक आखिरी अभ्यास की बात करते हैं, बिना उसे अभ्यास कहे। वो कहते हैं हर दिन के अंत में खुद से एक सवाल पूछो, बहुत सरल सवाल, आज मैंने आसान चुना या सही, बस इतना। कोई लिस्ट नहीं, कोई स्कोर नहीं। अगर ज्यादातर दिन जवाब सही है तो आप सही रास्ते पर हो, अगर जवाब आसान है तो खुद को धोखा मत दो, बस अगला दिन ठीक करो। अब वो कहते हैं आपको हर दिन अपना बेस्ट नहीं देना है, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। कुछ दिन आप बस सर्वाइव करोगे, कुछ दिन आप लड़खड़ाओगे। फर्क बस इतना है कि आप खुद से भागते हो या खुद को संभालते हो। गॉगिन्स कहते हैं परफेक्शन झूठ है, कंसिस्टेंसी सच है। अब कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। अब कोई दुश्मन नहीं है, अब कोई लक्ष्य नहीं है, अब बस आप हो, और वो मानक हैं जो आपने खुद के लिए बनाए हैं। और यही सबसे भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब अगर आप गिरते हो तो किसी को दोष नहीं दे सकते, और अगर आप उठते हो तो किसी को श्रेय नहीं दे सकते। यहां वो आखिरी चेतावनी देते हैं, बहुत शांति से। वो कहते हैं दुनिया आपको बार बार बताएगी कि आपने बहुत कर लिया। लोग आपको आराम करने की सलाह देंगे, आपको सेलिब्रेट करने को कहेंगे, और सेलिब्रेशन गलत नहीं है,
गलत ये है कि सेलिब्रेशन आपके मानक बदल दे। सेलिब्रेट करो, लेकिन अगले दिन वही इंसान बनकर उठो जिसने शुरुआत की थी। अब ये सफर किसी प्रेरक वाक्य पर खत्म नहीं होता, ये सफर एक जिम्मेदारी पर खत्म होता है। जिम्मेदारी इस बात की कि आपने जो सीखा उसे जियो। न बोलो, न दिखाओ, बस जियो। क्योंकि असली ताकत शांत होती है, असली डिसिप्लिन दिखावा नहीं करता। और आखिर में गॉगिंस कोई उम्मीद नहीं बेचते, वो कोई सपना नहीं दिखाते, वो बस एक सच्चाई छोड़ देते हैं। आप जितने भी मजबूत बन जाओ, आपको हर दिन फिर से वही चुनाव करना पड़ेगा, आसान या सही, और यही चुनाव आपकी जिंदगी लिखेगा। तो अगर आपने यहां तक सुना है, यहां तक सोचा है, तो अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर सकते हो। सवाल ये है कि जब कोई मजबूरी नहीं होगी, तब आप क्या करोगे। क्योंकि असली इंसान वही है जो बिना डर, बिना दबाव, बिना ताली सही रास्ता चुनता है। और यही जगह है जहां किताब खत्म होती है, लेकिन जिंदगी शुरू होती है।